नमस्कार। जरा सोचिए, खाने में थोड़ा सा मसाला या थोड़ा और खूबसूरत दिखने की चाह, ये कितनी आम सी बातें लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। आज हम इन्हीं के पीछे छिपी हैरान करने वाली कहानियों में उतरेंगे। आजकल इंटरनेट पर, खासकर यूट्यूब पर, हिस्टोरिकल रेसिपीज बनाने वाले चैनल्स कितने पॉपुलर हैं। लोग ये देखना पसंद करते हैं कि 100, 200 या 1000 साल पहले लोग क्या खाते थे। इससे पता चलता है कि हम सबके अंदर ना अपने अतीत को जानने की एक गहरी इच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि हम जो खाते हैं, जो चाहते हैं, उसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या कभी सोचा है कि हमारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, इनके पीछे कितने बड़े और कभी-कभी कितने खतरनाक ऐतिहासिक राज दबे हो सकते हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी चाहत से जिसने सच में लिटरली दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मसालों का स्वाद। उस जमाने में मसाले सिर्फ खाने में डालने की चीज नहीं थे। ये तो उस दौर का सोना, या कह लीजिए आज का तेल थे। क्यों? इन्हें प्लेग से लेकर बदहजमी तक हर चीज का इलाज माना जाता था। ये दौलत और पावर का सिंबल थे, और सबसे बड़ी बात, ये दूर दराज रहस्यमयी जगहों से आते थे, जिससे इनके चारों ओर एक मिस्ट्री बनी रहती थी। तो आखिर ये कितने कीमती थे? अंदाजा लगाइए। 17वीं सदी में सिर्फ एक जहाज जो जायफल से लदा हो, उसकी आज की कीमत थी लगभग 2.5 लाख पाउंड। सोचिए, सिर्फ एक शिपलोड की। जाहिर है, जब दांव पर इतनी दौलत लगी हो तो इतिहास में भूचाल तो आना ही था। और मसालों से मिलने वाली इसी बेहिसाब दौलत ने एक ऐसी ताकत को जन्म दिया जो किसी सरकार या देश से कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के शायद पहले और सबसे पावरफुल कॉरपोरेशन की। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कोई आम बिजनेस नहीं था। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी अपनी सेना हो, जो अपने सिक्के छाप सके, जो जब चाहे युद्ध छेड़ दे और बड़े बड़े देशों पर हुकूमत करे। मतलब ऐसी पावर किसी कंपनी के पास न पहले कभी थी, न शायद आज है। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे मानव इतिहास की सबसे घातक कंपनी भी कहते हैं। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि मुनाफे की भूख इस कंपनी को कितना क्रूर और खतरनाक बना सकती थी। जरा इसका सफर देखिए। 1600 में ये सिर्फ एक मसालों की ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर शुरू हुई। करीब 150 साल बाद 1757 में इसकी अपनी आर्मी ने प्लासी की लड़ाई जीती और भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। और 1800 के आते आते इसने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। करोड़ों लोगों की जिंदगी इसके कंट्रोल में थी। और ये सब शुरू हुआ था बस मसालों की एक छोटी सी चाहत से। तो ये तो हुई मसालों की बात। अब इस ग्लोबल कहानी से जरा हटकर चलते हैं एक ज्यादा पर्सनल, एक ज्यादा निजी इच्छा की तरफ। बात करते हैं विक्टोरियन एरा की, और उस दौर में खूबसूरती और सेहत को लेकर जो खतरनाक जुनून था उसकी। विक्टोरियन युग मतलब एक ऐसा दौर था जहां समाज के नियम कायदे बहुत ही सख्त थे, और महिलाओं के लिए तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और भी ज्यादा सख्त थे। सोशल प्रेशर इतना जबरदस्त था कि लोग परफेक्ट दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और ये चाहत सचमुच जानलेवा थी। देखिए, उस जमाने में पीली, थोड़ी बीमार सी दिखने वाली स्किन को अमीरी की निशानी माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि आप अमीर हैं और आपको धूप में मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इस लुक को पाने के लिए औरतें आर्सेनिक, जी हाँ, जहर के वेफर्स खाती थीं। अपनी आंखों को बड़ा और शाइनी दिखाने के लिए डेडली नाइट शेड नाम के एक और जहर की बूंदें आंखों में डालती थीं। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके अलावा ऐसी टाइट कॉर्सेट्स पहनी जाती थीं जो शरीर के अंदर के अंगों को उनकी जगह से हिला देती थी। वजन घटाने के लिए लोग जानबूझकर टेप फॉर्म डाइट फॉलो करते थे। और तो और मर्क्यूरी और लेड जैसी जहरीली चीजों से बने कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होते थे। हद तो ये थी कि रेडियो एक्टिव ड्रिंक्स को भी हेल्थ ड्रिंक मानकर पिया जाता था। तो एक तरफ है मसालों के लिए पूरी दुनिया को छान मारने की जिद, और दूसरी तरफ है खूबसूरत दिखने का एक पर्सनल जुनून। सुनने में ये दोनों बातें बहुत अलग लगती हैं, है ना? पर इनमें एक गहरा कनेक्शन है। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सबक ये है कि चाहे वो किसी स्वाद के लिए एक ग्लोबल खोज हो या फिर परफेक्ट दिखने की एक पर्सनल चाहत, इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि इंसान की जो ये तेज इच्छाएं होती है ना, उनकी एक छिपी हुई कीमत होती है।
और ये कीमत अक्सर बहुत चौंकाने वाली और कभी-कभी बहुत विनाशकारी भी होती है। और यही बात हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की हमारी कौन सी आम इच्छाएं हैं जो आने वाले कल का इतिहास लिखने वाली हैं? क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चाह है, या हर चीज तुरंत पाने की जिद, या फिर सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफ दिखाने का प्रेशर? ये कल का इतिहास तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?